हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कारा। ठीक है, तो कारा का ये क्लासिफिकेशन है। क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कारेल्स, फैमिली कारेसी और जीनस कारा। नाउ कारा की 188 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उनमें से 30 स्पीशीज़ जो हैं इंडिया में पाई जाती है। कारा इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज स्टोन वर्ट। इसको स्टोन वर्ट भी कहते हैं। ये सबमर्ज्ड होता है, मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। इन एक्वेटिक, ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर सबमर्ज्ड एल्गी है, मतलब फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाने वाली शैवाल है जो कि पूरी तरह से पानी के अंदर सबमर्ज, मतलब पानी के अंदर डूबी हुई होती है। एंड ये इट इज़ अटैच टू, ये ज़मीन के चिपकी हुई होती है। लेक्स जो होती हैं, झीलें होती हैं, या स्लो रनिंग स्ट्रीम्स जो होती हैं, ऐसी पानी की वाटर बॉडीज़ जिनमें पानी धीरे धीरे चलता रहता है, ज़्यादा गहरी नहीं होती, उनके अंदर ये मिट्टी के ऊपर चिपका हुआ होता है कारा, और पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ पाया जाता है। थैलस जो होता है, इसके थैलस के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इसीलिए क्या है कि ये चमकता है, और इसको हम, इसकी जो बॉडी होती है वो हार्ड होती है, और इसलिए इसको स्टोन वर्ट भी कहते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कारा, इसकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होती है, मतलब रूट स्टेम लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, थैलस नुमा होती है, और करीब 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। प्लांट के बेस के अंदर जड़ तो नहीं प्रॉपरली, लेकिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको इरेक्ट ब्रांच्ड, जो कि जिनको कि राइजोइड्स कहते हैं। और ये राइजोइड्स जो होते हैं प्लांट बॉडी को किसी भी सबस्ट्रेटम के जैसे, जो जड़ों का कार्य होता है उस तरह से ये प्लांट बॉडी को एग्जैक्टली इनका स्ट्रक्चर जड़ जैसा नहीं होता, लेकिन ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट बॉडी को किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ में दे हेल्प। प्लांट इज़ अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम को से प्लांट को अटैच करने के अंदर ये मदद करते हैं, या प्लांट को उससे चिपकाने में मदद करते हैं। नाउ जो थैलस होता है उसके ऊपर ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, और शाखाएं जो होती है थैलस, अगर हम इसका प्लांट देखें तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल प्रॉपर इसके अंदर पत्तियां हैं एंड शाखाएं हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसका जो थैलस होता है उसकी जो मेन एक्सिस होता है, वो मेन एक्सिस क्या है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड मतलब वो वाला पार्ट जहाँ से कि ब्रांचेस एंड लीव्स एंड सब निकलते हैं, और इंटरनोड मतलब दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। फ्रॉम ईच नोड 4 अपेंडेजेस अराइज, हर एक नोड से 4 अपेंडेजेस या 4 स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। एक है ब्रांचलेट्स, ब्रांचलेट्स मतलब हर नोड के ऊपर अ वर्ल ऑफ ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस का एक झुंड सा पाया जाता है। दे आर ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, वो उनकी जो वृद्धि होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, और उनको ब्रांचलेट्स कहते हैं। दूसरी होती है लॉन्ग ब्रांचेस, या इनको ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। ये हर एक नोड से निकलती हैं, और जनरली ये जो पुरानी नोड हो जाती है मेन एक्सिस के ऊपर, उनसे ये निकलती हैं। एंड दे आर ऑफन कॉल्ड एज एक्सिलरी ब्रांचेस, इनको एक्सिलरी ब्रांचेस कहते हैं। एक्सिलरी ब्रांच जो होती है इट कंटिन्यूज द ग्रोथ ऑफ थैलस, थैलस की जो वृद्धि होती है वो एक्सिलरी ब्रांचेस की ग्रोथ के कारण ही होती हैं। देन तीसरा जो स्ट्रक्चर पाया जाता है नोड पर, उसे कहते हैं स्टिपुलॉइड्स। दे आर यूनिसेल्युलर आउटग्रोथ्स दैट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ नोड ऑफ ईच ब्रांचलेट। ये जो स्टिपुलॉइड्स होते हैं, ये देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये हर ब्रांचलेट के नीचे उसके बेस के बेसल नोड, हर ब्रांचलेट के बेस पर से नोड वाले पोर्शन के ऊपर निकलते हैं। 2 स्टिपुलॉइड निकलता है हर एक को उसके बेस से। एक ऊपर रो होता है, एक जो स्टिपुलॉइड ऊपर की तरफ होता है एंड एक नीचे की तरफ होता है। और इस तरह से जब वर्ल्स के अंदर ये स्टिपुलॉइड्स अरेंज्ड होते हैं तो हमें 2 रोज के अंदर स्टिपुलॉइड्स दिखाई देते हैं, अपर रो ऑफ स्टिपुलॉइड्स एंड लोअर रो ऑफ स्टिपुलॉइड्स। देन क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो इंटरनोडल सेल्स होती हैं, दे आर कवर्ड बाय शीथ ऑफ वर्टिकली इलोंगेटेड नैरो सेल्स। जो इंटरनोड वाला पोर्शन होता है वो पोर्शन लंबी लंबी
इलोंगेटेड नैरो सकड़ी सेल्स के द्वारा कवर्ड होता है या ढका हुआ होता है, वो कहलाता है, वो वाला पोर्शन कहलाता है कॉर्टेक्स। और ऐसी स्पीशीज़ जिसके अंदर ये कॉर्टेक्स पाया जाता है उन स्पीशीज़ को कहते हैं कॉर्टिकेटेड स्पीशीज़। ठीक है, नाउ ये तो है उसके थैलस का स्ट्रक्चर। नाउ उसकी कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। यंग सेल्स आर ऑलवेज यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स विदाउट कॉन्स्पिक्यूअस वैक्यूल। जो यंग कोशिका होती हैं, जो न्यूली फॉर्म सेल्स होती हैं, यंग सेल्स जो होती हैं, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब उनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और उनके अंदर कोई वैक्यूल मतलब क्लियर वैक्यूल नहीं होती। वैक्यूल तो होती है, प्लांट बॉडी है तो वैक्यूल तो होगी, लेकिन एकदम स्पष्ट दिखाई देने वाली वैक्यूल नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है, एज बढ़ती है, वैक्यूल इज़ डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वैक्यूल अच्छे से डेवलप हो जाती है एंड वो जो सेल होती है इट बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एमाइटोसिस। ठीक है, देन देर आर मैनी स्मॉल इलिप्सॉइडल क्लोरोप्लास्ट अरेंज लॉन्गिट्यूडनली इन पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर, उसके परिधीय पोर्शन पर इलिप्सॉइडल मतलब कि इलोंगेटेड क्लोरोप्लास्ट, लंबे लंबे क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। सेल वॉल, इन द इंटरनोडल पोर्शन के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है एंड साइटोप्लाज्म जो होता है इट शोज कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक मूवमेंट। ठीक है, नाउ थैलस की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ थैलस। अ सिंगल डोम शेप्ड सेल इज प्रेजेंट। हर एक थैलस की जो अपेक्स वाली जो ब्रांचेस होती हैं, उस ब्रांच के अपेक्स पर एक सेल पाई जाती है जो कि डोम शेप्ड होती है। डोम का आकार मतलब ये नीचे देखो, इस सेल की शेप देखो, डोम लाइक, ऊपर से गोल एंड नीचे से फ्लैट, ऐसी शेप की सेल होती है जिसको एपिकल सेल कहते हैं। ये एपिकल सेल जो होती है ये डिवाइड करती है एंड ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो एक एपिकल सेल पहला जो इसका डिवीजन होता है डिवाइड करती है और ये जो नई कोशिका बनाती है दैट इज फॉर्म टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, पृष्ठ भाग की तरफ ये बनती है। फिर ये जो नई सेल बनती है डिवाइड्स, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ये दो सेल्स बनाती हैं, अपर एंड लोअर सेल। जो लोअर सेल होती है वो इट डज नॉट डिवाइड, वो आगे डिवाइड नहीं करती है। इट एनलार्जेस एंड एलोंगेट्स टू फॉर्म द इंटरनोड। ये बस साइज़ में बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है एंड ये इंटरनोड वाली सेल का निर्माण करती है। अपर सेल जो होती है वो डिवाइड करती है वर्टिकली मैनी टाइम्स, उसके अंदर लंबाई के अंदर डिविजन्स होते हैं कई बार एंड इट फॉर्म्स अ प्लेट। और इस तरह से क्या होता है, खूब सारी सेल्स की एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। द प्लेट हैज़ 2 और मोर सेंट्रल सेल्स एंड 1, 6 और 20 पेरिफेरल सेल्स। ये जो प्लेट बनती है उसके प्लेट के अंदर बीच में तो 2 या ज़्यादा सेंट्रल सेल्स होते हैं उन सेल्स के चारों ओर, फिर 1, 6 या फिर कभी कभी 20 पेरिफेरल सेल्स भी पाई जाती हैं। ये वाली जो प्लेट वाला पोर्शन होता है ये नोड का निर्माण करता है। हर एक पेरिफेरल सेल ऑफ द नोड इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 सेल्स। फिर हर एक सेल फिर से डिवाइड करती है और 2 सेल्स बनाती है। द आउटर सेल एक्ट्स एज एपिकल सेल ऑफ द लीफ। जो बाहर वाली सेल होती है वो तो लीफ की एपिकल सेल की तरह निर्माण करती है और वो लीफ का निर्माण करेगी। एपिकल सेल इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 3 to 8 सेल्स एंड देन इट्स डिविजन स्टॉप्स। जो एपिकल सेल होती है वो डिवाइड करती है और 3 से 8 सेल्स बनाती है और फिर उसके बाद में इसका डिवीजन जो होता है, विभाजन जो होता है वो रुक जाता है। इट फॉर्म्स ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, या ये जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है वही पत्ती जैसी हमें दिखाई देती है, उन्हीं को हम पत्ती कह सकते हैं। ठीक है, फिर इन सम ब्रांचेस द एपिकल सेल, कुछ ब्रांचेस के अंदर जो एपिकल सेल होती है इट कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड डेवलप्स ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। कुछ ब्रांचेस के अंदर जो एपिकल सेल होती है वो इट कंटिन्यूज टू डिवाइड करती रहती है और वो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ का फॉर्मेशन करती है। सम ऑफ द लीफ सेल्स डेवलप टू फॉर्म स्पाइन लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्टिप्यूल्स। कुछ लीफ की कोशिकाएं जो होती हैं वो कांटे जैसा, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो जाती हैं और वो अपेंडेजेस को स्टिप्यूल्स कहते हैं। नोडल सेल ऑफ द लीव्स फॉर्म कॉर्टिकल सेल्स ऑफ इंटरनोड। जो लीफ की जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है, लीफ मतलब ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ,
पत्ती नहीं होती, वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की जो नोडल सेल्स होती हैं वो इंटरनोड की कॉर्टिकल लेयर का निर्माण करती है। अपर हाफ ऑफ कॉर्टिकल सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अपर नोड एंड लोअर पार्ट फ्रॉम द लोअर नोड। ठीक है, तो इस तरह से कारा के थैलस का ये स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये कारा के थैलस का और स्ट्रक्चर आप डिटेल में देखो। ये ब्रांचलेट्स है, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये ब्रैक्ट सेल्स है, ये नोड वाला पोर्शन है। इससे फिर ये बीच के अंदर अबैक्सियल ब्रैक्ट्स हैं, ब्रैक्ट नहीं है एक्चुअल में, ये सब ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड अपर स्टिपुलॉइड्स, लोअर स्टिपुलॉइड्स, ये स्पाइन सेल्स, कुछ पत्ती की कोशिकाएं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होती है, हमने कहा ना, वो स्पाइन सेल्स है इसके अंदर। फिर ये इसके अंदर ये ब्रांच, ये मेन एक्सिस है इसका कारा का, एंड फिर इससे वर्ल ऑफ ब्रांचलेट्स अराइज हो रहे हैं, ये ब्रांचेस अराइज हो रही हैं हर नोड से। ये कारा का स्ट्रक्चर है। नाउ रिप्रोडक्शन मतलब जनन कारा के अंदर किस तरह से होता है। तो कारा इट रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, कारा के अंदर नहीं पाया जाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कारा के अंदर जो होता है वो कई तरह से होता है। इट अकर्स बाय फॉलोइंग मेथड्स। Amylum starts. These are star-shaped group of cells developed from lower nodes. जो नीचे वाली नोड्स होती हैं उनसे कुछ स्टार शेप की कोशिकाओं का डेवलपमेंट हो जाता है। एंड ये इन सेल्स के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो अमाइलम स्टार्च होता है। इसलिए क्योंकि ये स्टार शेप्ड होती है एंड इनके अंदर अमाइलम स्टार्च पाया जाता है, इसलिए इनको अमाइलम स्टार्स कहते हैं। आफ्टर बीइंग डिटैच्ड दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। अगर ये सेल्स प्लांट से टूट जाती हैं तो ये टूटने के बाद में ये नया प्लांट फॉर्म कर देते हैं। सेकेंड मेथड इज बाय बल्बिल्स। दीज आर स्मॉल राउंडेड और स्टार शेप्ड ट्यूबरस बॉडीज दैट डेवलप आइदर ऑन राइजोइड्स और ऑन स्टेम नोड्स एंड दीज डेवलप इनटू न्यू प्लांट ऑन डिटैचमेंट। ये बल्बिल्स जो होते हैं वो राइजोइड्स पर या स्टेम नोड्स पर पाए जाते हैं। ये छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, कभी कभी स्टार शेप्ड होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो ट्यूबरस होते हैं, गुदगुदे से होते हैं ये। और ये जब प्लांट से डिटैच होते हैं, पेरेंट प्लांट से, तो ये डिटैच होकर नया डॉटर प्लांट बना लेते हैं। देन थर्ड इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होता है इन सम केसेस प्रोटोनिमा लाइक आउटग्रोथ्स अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा or from basal cell of primary rhizoid. These secondary protonema they develop into new plants like primary protonema। और कभी these are called secondary protonema। तो ये जो primary protonema होते हैं ये तो क्या होते हैं, outgrowths होती हैं जो कि node which arise from the node of primary protonema। जो प्राइमरी प्रोटोनिमा जो होते हैं उनके नोड से अराइज होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होते हैं ये अपने पेरेंट प्लांट से जब डिटैच होते हैं तो ये डेवलप करते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट एसेक्सुअल मेथड, नहीं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कारा। एसेक्सुअल मेथड तो एब्सेंट होता है। कल हम करेंगे सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कारा। ठीक है।